पीछे ठाणे भक्त को दिख जाए भगवान। ये ताली बजाने को नहीं बोला है, अपने को सावधान रहने को बोला है। कर्म हंस कर के बंद होते हैं और रोकर भोगना पड़ता है। आज का पावन प्रसंग है और मोक्ष कल्याण का पावन दिवस। आचार्य समध्वर स्वामी ने रत्न कंडक श्रावकाचार्य में मोक्ष को लेकर कहा है, काले कल्प सदेवी गति शिवानाम क्रिया लक्ष्या उत्पातो यदि स्यात् लोग संभ्रांति करण पठो। आवाज नहीं करो। सैकड़ों कल्प काल निकल जाने पर भी, कल्प काल जानते हैं आप लोग? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ऐसे सैकड़ों कल्प काल निकल जाने पर भी, अर्थात अनंत काल निकल जाने पर भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले जीव, शिव पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव, यदि 3 लोगों को डमरू की तरह उलट उलट करने वाला भूकंप भी आ जाए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है भैया। उनमें किसी प्रकार का उलट फेर नहीं होता है। आज भगवान पारसनाथ को ऐसी मोक्ष पर्याय की प्राप्ति हुई है। थोड़ा अतीत को हम देखें, क्या उनका जीवन रहा। हम लोगों को बड़ी शिक्षा मिल सकती है आज के दिन। घटना पोधनपुर की है। उस समय तत्कालीन राजा अरविंद थे। राजा अरविंद के विश्वास पात्र मंत्री मरुदेवी मरुभूति थे, और मरुभूति का ही छोटा भाई कौन बोलो ना, कामट था। अब सोचिए, विचार कीजिए, ये कैसी विचित्रता है। सब कुछ देश में ठीक चल रहा था, कोई कहीं पर कमी नहीं थी। राजा अरविंद अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति किया करते थे, किंतु गलत को गलत और सही को सही, ऐसा न्याय करना भी उनका धर्म था। और गलती कमट ने की। अब गलती तो गलती है, जो नहीं करना था वो किया। राजा अरविंद जी ने उसको देश निकाला दे दिया, देश से बाहर कर दिया। और मरुभूति को पता लगा, उसने सोचा कि मेरे कारण एक भैया को देश निकाला दे दिया गया, जबकि मरुभूति का उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं था। और राजा ने भी कमंड के दोषों को देख करके उसको दंडित किया। और फिर क्या था, बहुत संक्लिष्ट परिणामी था। मगर अचानक उसने तापसी का रूप धारण कर लिया। जंगल में जाकर के एक शिला को अपने दोनों हाथों में उठा करके खड़ा था। किंतु सज्जन तो सज्जन होते, उनके पास कूट कूट की सरलता भरी हुई थी। मरुभूति को लग रहा है कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। गलती की है, मगर
ये आखिर है तो मेरा भाई। और वो क्षमा मांगने को चला गया। बोलो बंधुओं, यदि आपके प्रति कोई गलत कर दे तो आप क्षमा मांगोगे कि वो मांगेगा? बताओ, बोलो। आवाज नहीं आ रही। देखो, क्षमा ऐसी चीज नहीं है वो मांगेगा कि मैं मांगूंगा। जो क्षमा मांगता है वो बड़ा होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, इस भारत की भूमि पर जितने राम भगवान के मंदिर नहीं हैं, उससे कई गुने मंदिर हनुमान जी के हैं। और जैन दर्शन में जितने मंदिर 23 तीर्थंकरों के किसी के भी नहीं, उससे कई गुने मंदिर पारसनाथ भगवान के। आखिर पारसनाथ के मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? कई दिन पहले लोग आए, हमारे मंदिर में पारसनाथ मोक्ष सप्तमी होना चाहिए, हमारे मंदिर में भामंडल चढ़ना है, आपको आना है। हमने कहा एक अनार कई बीमार, अब किसको अनार खिलाया जाए बताओ? हमने कहा जो जैसा होगा देख लेंगे। और अरंत बिहार का ही योग था और यहाँ के मूल नायक भगवान का अभिषेक देखने का, महामस्त का अभिषेक देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और लग रहा था अरंत बिहार में तो इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे, बनेंगे नहीं। अब मैं क्या कहूं? यही कहूंगा भगवान पारसनाथ का चमत्कार है, सब बन गए यहाँ पर। अब ये कहना तो ठीक नहीं कि लोग घर में सो रहे हैं। अभी कमरे में कहा गया था मैं, किसी ने कहा महाराज अरविंद विहार की कमेटी वालों को यदि आप बोल देते एक समय का सही भोजन का प्रबंध हो जाता तो अंदर का हाल नहीं बाहर का प्रांगण भी छोटा पड़ जाता। बताओ ये कब तक करोगे? आखिर विचार करो, पूरी जिंदगी निकल गई ये विषयों को भोगते भोगते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी समेशदार ग्रंथ में लिखते हैं, शुद्ध परिचितान भूदा सब बस काम भोग बंध कहा एयत सब लंबो रमणी सुलोभ्यात से। इस जीव ने अनादि काल से, तुम लोग सुन रहे कि सो गए? इधर दे देखो और कान हमको दे दो, थोड़ी पूजन को रोक दो। दो काम एक साथ ना करो, पूजन का भी लाभ नहीं मिलेगा, हमारा भी लाभ नहीं मिलेगा। बहुत दिन से कह रहे थे कि अरविंद विहार चलना है, एक दिन आना हुआ हमारा। वो आपको बता दें एक कॉलोनी नहीं, जब खेत था, मंदिर तो छोड़ो, परम पूज्य आचार्य के साथ में इस मंदिर की भूमि पूजा में हम भी थे। अब आप सोचो, विचार करो, ये आप लोगों ने उत्तम जिनालय बनाया है, ऐसा मंदिर, और यहाँ के भगवान को देखकर तो ऐसा लगता है यदि मेरी दीक्षा ना होती और मैं यदि विदिशा में रहता होता तो एक दिन भी नहीं जाता, रोज अभिषेक पूजा करने यहाँ पे आता मैं। इन लोगों ने ताली इसलिए नहीं बजाई है कि नियम दे देंगे पूजा अभिषेक का दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी इनको तृप्ति नहीं हुई। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं इस जीव ने खूब सुना है, खूब परिचय प्राप्त किया है, खूब अनुभव किया है। किसको सुना है? किसका परिचय प्राप्त किया है?
किसका अनुभव किया है? काम भोग बंद की कथाओं का। 5 इंद्रियां होती हैं। प्रारंभ की 2 इंद्रियां काम इंद्री कहलाती है। अंत की 3 इंद्रियां भोग इंद्री होती हैं। इनको ही हमने आज अपने जीवन का अंग बनाया है, खूब सुना, अनुभव किया, आज भी उससे तृप्त नहीं हो पा रहे। माता बहनें तो दिख रही हैं, उतने अनुपात में पुरुष नहीं दिख रहा है। अब आपको ये सोचना है, एक पारसनाथ भगवान के मंदिर में आकर क्या सीखना है अपने को? क्षमा का पाठ सीखना है। वो कमट का जीव खड़ा था शिला लेकर के, और मरुभूति उसके चरणों में गिर जाते हैं। क्षमा करो, उत्तम क्षमा, तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा बोला। उसको क्षमा का भाव तो नहीं आया, क्रोध कसाय की ओर उदीर्णा हो गई, और बंधुओं वो शिला मरुभूति के ऊपर पटक दी गई। फिर क्या हुआ? मर करके मरुभूति का जीव सल्लकी वन में हाथी बन गया। कमट का जीव मरा, उसी वन के तालाब में कुक्कुट सर्प हो गया। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? दोनों एक ही जंगल में उत्पन्न हो जाते हैं। और एक दिन बादल हो गए थे, और बादल में एक जिनालय का आकार बन गया। राजा अपनी छत पर थे, लगा कितना सुंदर आकार बना मंदिर का, और कागज लेके लिखने वाले थे, और वह बादल का आकार मिट गया। उनके लिए बेराग हो गया। राजपाट को छोड़ करके राजा महाराजा बन गए। और ये भी योग देखो, उसी जंगल में विराजमान है, सल्लकी वन में। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, आज तो सुनना ही चाहिए। किंतु आज सुनना है, मगर जीवन पर्यंत अपने को कब तक? जब तक पारसनाथ नहीं बन जाते तब तक आचरण करना है अपने को। अचानक हाथी विचलित हो गया, उत्पात करने लगा, और उत्पात करते करते भागता भागता आया, अनेक वृक्षों को उखाड़ दिया, अनेक जगह उसने दूसरे वन पशुओं को परेशान किया। और जैसे ही अरविंद मुनिराज को देखा, अपने आप शांत हो गया। और मुनिराज ने समझ लिया कि ये पूर्व का मेरा मंत्री का जीव है। आर्त ध्यान से मरने के कारण ये हाथी बना है। संबोधन किया, उसको कहा, आपने परिणामों को बिगाड़ा था और मनुष्य के पर्याय को छोड़ करके तुम हाथी बने हो। हे गजराज, तुम क्या कर रहे हो? अब भी समझ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है। बीती ताई बिसार दो, आगे की सिद्ध लियो, विष का प्याला छोड़कर आत्म अमृत से हो। बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक संबोधन दिया। और संबोधन देने के बाद परिणामों में विशुद्धि आ गई। अब मेरी बात को सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं ना? बंद कर दूं? सुनना है तो कुछ विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? देखो, अब मिलान करना। हाथी ने सुना, उसने सुनकर क्या किया, तो आप सुन रहे तो क्या करोगे?
जैसे ही मुनिराज की देशना सुने उसको ऐसी विशुद्धि बढ़ी, उसने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया ही किया, अणुवृत्तों को धारण करके देशवृत्ति श्रावक बन गया। हम लोग या तो सुनते ही नहीं, और सुनते हैं तो अनसुना कर देते हैं। 1 महीना होने को है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के चेहरों को देख करके मैं आज ही पहली बार आया हूँ विदिशा, क्योंकि स्टेशन बहुत दूर पड़ती है आप लोगों को। आप लोग कुल्लू मनाली तो पास मानते हैं, कश्मीर दूर नहीं है आपके लिए, मगर स्टेशन का मंदिर कितना दूर है आपको, दिन में 1 बार तो आ सकते थे। सोचो विचार करो। महाराज जी आप तो अरिंद बिहार में रहो तो सब आएंगे, भैया आज नगद कल उधार। आप व्यवहार बनाओ, विदिशा में हम कहीं पर भी रहें, 1 घंटा जनवाणी सुनोगे तो आपके लिए बहुत सारा लाभ मिल सकता है। उसने हाथी ने 1 बार सुना, देशवृत्ति बन गया। अभी मैं कहूं पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिन है, सब लोग 2-2 प्रतिमा के व्रत ले लो तो शायद खिसकने लगेंगे, खाली हो जाएगा स्थान। अभी मैं कहता रात का भोजन का त्याग कर दो, अरे बनता नहीं है महाराज, हमको आना जाना पड़ता है। मतलब नहीं करने के 1760 बहाने तैयार हो जाएंगे आपके पास। अभी स्वातक भैया ने फार्म लाके रख दिए, वो फार्म में काय के पता है आने वाले परीक्षण पर्व में श्रावक संस्कार शिविर लगाना है। पिछले चातुर्मास में 16 शिविर लगे, 17वें नंबर का शिविर का योग यहाँ लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी सदस्यता ले ली, फार्म भर दिया। अब इसमें क्या करेंगे बताओ? शिविर में यदि संक्षेप में पूछो क्या होगा, 10 दिन में ये सिखाया जाएगा, ये कराया जाएगा, ये बताया जाएगा कि हमने भगवान पारसनाथ महावीर स्वामी के शासन में जन्म लिया है, हमें कुत्ते की तरह नहीं महावीर स्वामी की तरह मनन करना है। जिनको महावीर स्वामी की तरह मनन करना है उन्होंने ताली बजा दी, अच्छा लगा उनके लिए। मरना तो पक्का है, सबको मरना है। अरे मरना है तो मर जा, मरने के पहले कुछ कर जा। क्या करना? उस हाथी ने देश व्रत ले लिए। और सुनो, हाथी की पर्याय आपसे कहें हम तो लेने तैयार है, घर में कोई करने को तैयार नहीं है। कौन पानी लाके देगा, कौन भोजन देगा? अब मैं पूछता हूं, आपका तो परिवार है, उस हाथी का कौन व्यवस्था करेगा बताओ? प्रातः पानी हाथी को कहां से मिलेगा? प्रातः भोजन कहां से मिलेगा? क्यों महेंद्र पंडित जी आप व्यवस्था करोगे हाथी की क्या? अरे व्यवस्था कौन करेगा? हमारे आचार्य महाराज बोलते थे, साधु क्या यदि ईमानदारी से 2 प्रतिमा के व्रत भी ले लेते हैं तो दुनिया में तहलका मच जाता है और उसे रोटी के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, उसके पीछे रोटियां दौड़ने लगती हैं। साहस तो करना पड़ेगा। तालाब में सूर्य प्रकाश की किरणों से जो गर्म पानी होता था उसको पीना, सूखे पत्ते खाना उसका जीवन था। और जो कमट का जीव था उसी वन में तालाब में कुक्कुट सर्प बन गया, और जैसे ही हाथी पानी पीने तालाब में गया और सर्प ने डस लिया, काट लिया। फिर क्या हुआ? जैसा करोगे वैसा मिलेगा। समाधि मरण के साथ हाथी ने अपने शरीर का त्याग किया
और वह शेषवार नाम के 12वें स्वर्ग में धितिधारी देव बना। और कुक्कुट सर्प वह 5वें नरक में उत्पन्न हुआ। एक तरफ लगातार वेद की श्रृंखला चल रही है, दूसरी ओर क्षमा की धारा चल रही है, अविरल धारा चल रही है। रिपुता की सीमा रही गहन किया उपसर्ग, क्षमता की सीमा यही गैरण किया अभुवर्ग। कमट से जितना भी बेर, जितना भी क्रोध हो सकता किया गया उसके द्वारा। और पारसनाथ के जीव मरुभूति द्वारा जितनी क्षमा हो सकती है उन्होंने पूरी लगा दी, इसलिए उनको स्वर्ग मिला, इसको नरक मिला। और वहां से आयु पूर्ण करके विजयार्थ की श्रेणी में अग्नि वेग नाम का विद्याधर हुआ मरुभूति का जी। और ये 5वें नरक से निकल करके कौन बना? अभी पतला सर्प था, अब नरक से लौटा तो मोटा सर्प बन गया, लंबा, क्या बोलते हैं, अजगर बन गया। और बंधुओं, अग्नि वेग को बैराग हुआ, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, जंगल में तपस्या कर रहे हैं। सम सत्तु बंधु भग्गो सम श्री दुख पसंद से रिंद समो, सब लोट कंचड़ों पर जीवित मरने समो समलो। क्या साधु का जीवन होता है। आप लोग साधु को पहचानते हो? बोलो विदिशा वालों, महाराज जी को पहचानते हो? बोलो ना, पीछे वालों बोली पंडित जी नहीं लगा रहा, आप तो बोल सकते हो। आप महाराज को पहचानते हो? आवाज नहीं आ रही, नहीं पहचानते। यदि महाराज को पहचानना है तो कुंद गोस्वामी जी के रहे, जिसको शत्रु और मित्र में समान भाव होता है, जो निंदा और प्रशंसा में कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है, लाभ अलाभ एक जैसे दिखते हैं, सुख दुख दोनों समान लगते हैं, जीवन हो या मरण कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मुनि महाराज होते हैं। और ऐसे मुनि महाराज ही कल पारसनाथ बनते हैं, मोक्ष जाते हैं। हम लोग यहाँ पर आए, मुनि राज की क्षमता को पहचानने का प्रयास करो। मैं ये बोल रहा था अभी कि जैन धर्म में जितने 23 तीर्थंकर के मंदिर नहीं होते, उससे भी अधिक पारसनाथ के होते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि पारसनाथ भगवान के दर्शन करके हमारे परिणाम विचलित हो जाएं, हमारे परिणामों में क्रोध आ जाए, हमारे भावों में बैर आ जाए, तो पारसनाथ भगवान को देख करके शांत हो जाए, सहन करना सीख जाए। इसलिए पारसनाथ भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं। और बंधुओं, वो मुनि राज तपस्या कर रहे थे, अजगर का आना हुआ और मुनि राज को निगल गया वो। फिर क्या हुआ? समता भाव से मुनि राज का जीव, मरुभूति का जीव अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाला देव बन गया। इधर अजगर का जीव 6वें नरक में उत्पन्न हुआ। फिर 16वें स्वर्ग से आकर वह मरुभूति का जीव वज्रनाभि चक्रवर्ती बना। क्या चल रहा है? और वह 6वें नरक से आगे भील बन गया और जंगल में मुनि दीक्षा लेकर के वह चक्रवर्ती तपस्या कर रहे। और भील आया, अपने तीर के माध्यम से उनको घायल कर दिया, समता भाव से प्राणों का त्याग किया। तो वो वज्रनाभि मरुभूति का जीव 5वें गिरिव्यक में उत्पन्न हुआ और दुष्ट कमट का जीव
साध्वी नरक गया। मुनि हत्या का परिणाम सामान्य नहीं होता है। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, कोई भी साधु हो, आप ध्यान रखना, चर्यावान साधु हैं, उनकी भक्ति में कमी नहीं करना। कोई सतलाचारी साधु है, स्थितिकरण करने का पुरुषार्थ करना, स्थितिकरण नहीं हो पाए मार्गदस्त हो जाना। साधु का अवर्णवाद का फल क्या होता है? उमा स्वामी महाराज कहते हैं, मिथ्यात्व कर्म का आश्रय बंद होता है और साध्वी नरक में जाके उत्पन्न हुआ कमट का जीव, फिर मरुभूति का जीव आयु पूरी करके अयोध्या में आनंद नाम का राजा बना। और बंधुओं, वो नरक से निकल करके सिंह बन गया, राजा बन गया। घर में सब कुछ है, पांचों इंद्रियों के विषय हैं, मगर सबको असार समझ कर रखे। आचार्य श्री जी ने द्वादशी लिखा है। मल्लीनाथ भगवान की विनती करते लिखते हैं, छारे छारे बस भरा, सार रहे थे संसार, मोए उदय से लग रहा सरल सार संसार। अब लग रहा होगा महाराज जी 9:15 बच्चों के हैं, अब बंद करो, हमें घर जाना है, हमारा दुकान खोलना है, हमें भोजन बनाना है, छुट्टी करो। कर दो छुट्टी? बोलो ना। यदि आपको घर जाने का मन है, जो व्यक्ति मंदिर छोड़कर घर जाता है वो सम्यक दृष्टि नहीं, और जिसको मंदिर से घर जाना पड़ता है वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि है, और जिसको घर से मंदिर आना पड़ता है वो सम्यक दृष्टि नहीं, और जो घर से खुशी खुशी मेंढक की तरह मंदिर आता है वो सम्यक दृष्टि है। घर जाना है, अब तो और फंस गए, अब तो जा ही नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे, मिथ्या दृष्टि है। अरे आप समझने का प्रयास करो। या इतना ही कहा जा रहा है, अपन बीतरागी बने, साधु बने, और नहीं बन सकते तो बीतरागी और साधु के चरणों में अधिक से अधिक जाने का प्रयास करें। इसलिए आप लोगों को सोचना है, मैं समय घड़ी देखना मुझे आता है, आकुलता नहीं करना, अपनी समय सीमा में पूरा करूंगा कार्यक्रम। फिर क्या था, वो आनंद राजा को विराग हो गया। कैसे विराग हो गया बता दूं, आप लोगों की तरह वो श्रृंगार गृह में गया। क्या बोलते हैं श्रृंगार गृह? मतलब आप तो ड्रेसिंग रूम बोलते हैं ना। हाँ, अब अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, अगली चतुर्मास में अंग्रेजी सीख के आना पड़ेगा, क्योंकि शायद हिंदी भूल जाएं आप लोग। तो ड्रेसिंग रूम में गया तो दर्पण देखा, दर्पण तो सब देखते हैं, सब देख करके आया है। सुना, अपने सिर में तो पूरे बाल भी सफेद हो जाए तो रात के भोजन त्याग करने का भाव नहीं बनेगा, मगर राजा आनंद जी को दर्पण में एक बाल सिर में सफेद दिखाई दिया, विराग हो गया और पंचमुष्टि केसरंज किए और दिगंबर मुनिराज बन गया। फिर क्या था, 16 कारण आने वाले ना, 16 कारण करोगे आप लोग हैं? अरे ये 16 कारण करना चाहते हो तो निराकुलता के साथ करो। और मैं तो बार बार कहूंगा, यदि आपने 2026 में शीतलनाथ भगवान की पावन पुनित भूमि पर शिविर में लाभ नहीं लिया तो पछताना पड़ेगा। वो आप लोग स्टेशन मंदिर आए कि नहीं आए, मैंने कई बार बोला है, यहाँ विदिशा वालों का कोई दोष नहीं है, मेरी कुंडली में लिखा है, मेरी बात बाद में समझ में आती। इसलिए समझदारों समझ जाओ, एक फॉर्म ले लेना, आज ही जमा कर देना। वो हमने कमेटी को बोल दिया है,
300 से अधिक शिवरात्रि नहीं होना चाहिए, ताकि अच्छे से धर्म आराधना हो। ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। मैं इतना कह सकता हूं आप लोगों से कि ये शिविर सामान्य चीज नहीं, इसको आर्ट ऑफ लिविंग बोल सकते हैं, आर्ट ऑफ मेडिटेशन बोल सकते हैं, क्या आर्ट ऑफ हेल्थ बोल सकते हैं। दुनिया में तो हजारों रुपए लगते हैं, देश विदेश में कैंप लगते हैं, मगर उसमें जैन धर्म का कुछ नहीं होता। एक बार आकर के देखो। मैं तो इतना भी बोलूंगा, यदि कोई भाई शिविर में आता है और 3 दिन बैठकर देखना, अच्छा लगे तो 10 दिन करना, हमेशा आना, नहीं घर लौट के जाना। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनने में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताओ, बोलो, सुनने में आ रही? पीछे वालों को सुनने में आ रही? पहले सुनने में आ तो समझ में आए। क्या सुनने में आई आपको? क्या बोला हमने? क्या बोला? आप यदि शिविर करते हैं 10 दिन में आपको ध्यान करना, योग करना, स्वाध्याय करना, अभिषेक पूजन करना, बहुत सारे आपको वो तरीके सीखने मिलेंगे जिससे आत्मा का भी उत्थान होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। तो वो आनंद नाम के मुनिराज, वो भी पर्व की आराधना कर रहे हैं, पूजन पढ़ते हैं ना, दरस विशुद्ध धरे जो कोई, विनय महाधारे जो प्राणी। हम पूजा करे हुए नहीं आए, आगे सुनो। हाँ, आप तो हमारा पूजा कराओ। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, जो दर्शन विशुद्धि भी धारण कर लेता है, संसार से छूटने का टिकट पक्का हो जाता है। 16 कारण भावना भाई और आनंद नाम के मुनिराज ने तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रम बंद कर लिया। और बंधुओं, इसके बाद में जो कमट का जीव था वो नरक से निकला और ये समाधि करके पुनः वे 13वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए और 13वें स्वर्ग में उत्पन्न होकर के 19 सागर की आयु को प्राप्त किया और वह नरक से निकल करके सिंह की पर्याय को प्राप्त करता है और मुनि महाराज को ऊपर उपसर्ग करता है कि ऐसा संसार है, देखो वह भी मिलता जा रहा है, ये भी मिलते जा रहे हैं। और फिर क्या था बंधुओं, फिर पुनः वह नरक गया और नरक से निकल करके 3 सागर तक त्रस स्थावर पर्याय में दुखों को हटा रहा है कमट का जीव और निकल करके काशी के पास चंद्रगिरी में महिपालपुर में महिपाल नाम का राजा होता है और मरुभूति का जीव स्वर्ग से नीचे आकर के काशी में, मम्मी का नाम क्या था? बामा देवी, और पिताजी का नाम बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना तो आप जानते हैं। अच्छा हो आप इस प्रसंग को अपने जीवन का अंग बना लें। और फिर क्या था, भाई महिपाल नाम का राजा था, योग से ये पारस कुमार हो गए बामा देवी के पुत्र और बैजीव पारस कुमार की मां के पिताजी नाना बन जाते और नाना बन गए। और क्या करें भैया, राजा राणा छत्रपति हाथन की हिस्बार मरना सबको अपनी अपनी। नहीं, विदिशा में तो किसी ज्योतिषी ने कहा सबकी 1-1 लाख वर्ष की उम्र है, अभी चातुर्मास का लाभ मत लेना, तुम्हें अच्छे महाराज मिल जाएंगे कोई और, जल्दी क्या है। ये तो शिविर लगते रहेंगे, अच्छे वाले शिविर में जाना है। सोच लो आप लोग, जीवन का कोई भरोसा नहीं। गंज बासुदा के लोग भी आए, मंडला आदि से भी लोग आए। शिविर हमारा 2019 में गंज बासुदा में लगा था
उस समय एक भाई संजीव नाम के शिविर में आए। हमने कहा संजीव भाई कैसा लगा शिविर में? आंखों में आंसू आ गए। क्या हो गया भाई बताओ? महाराज जी 45 वर्ष की उम्र हो गई, 10 दिन में हमने ऐसा अनुभव किया कि 45 साल नरक में गुजारे, 10 दिन के लिए स्वर्ग में आ गए थे। हम बताओ, मैं नाम से बता रहा हूं, आप फार्म भरने के पहले पूछ लेना उन लोगों से स्वर्ग को शिविर में कैसा लगा। आप लोग सोच लो फिर क्या हुआ। वो नाना उनकी धर्म पत्नी कहें, पारस कुमार की नानी कहें, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वो नानी मर गई। अब नानी मर गई, नाना को बड़ा टेंशन हो गया। लोग समझा रहे हैं, मैं पंडित जी जैसे धर्म दिया करो, सुनने को तैयार थोड़ी है, मगर उनकी मंद कसाय हो गई तो उन्होंने तापसी का रूप धारण कर लिया। वो तापसी का रूप धारण करके पंचाग्नि तपते थे और अग्नि जलाने को लकड़ी काट रहे थे। पारस कुमार तो अवध ज्ञानी थे, तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान लेके आए थे। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तापसी जी, इसमें नाग नागिन है, और उनको रोका। तब तक तो अधजले नाग नागिन हो गए थे। उनको संबोधन किया और भाई मईपाल नाम का पाखंडी साधु संबर नामक ज्योतिषी देव बन गया और एक पारस कुमार ने दीक्षा ले ली, घोर तपस्या की। भाई संबर नाम का जीव देव कुअब्दी ज्ञान से पारस कुमार मुनिराज को देखता है जात अब कुअब्दी ज्ञान से कि ये हमारा बेरी है, इसने हमेशा हमको नीचे दिखाया है। और बंधुओं 7 दिन तक घोर उपसर्ग किया। वो कौन सा स्थान? बिजोलिया पारसनाथ है। हाँ, और सुनते अभी पत्थर पड़े, पता नहीं है कि नहीं, पत्थर देके बोलने लगे यार। अब इसके बाद ये सोचो विचार करो, भाई पारसनाथ महामुनिराज तपस्या कर रहे हैं, पत्थरों की वर्षा की गई, लोहा रस बरसाया गया, जितना उत्पात करना था किया, मगर समता की सीमा यही ग्रहण किया अपवर्ग, और उपसर्ग करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मगर एक कर्म की विचित्रता देखो, 7 दिन तक तो उपसर्ग होता रहा, किसी देवी देवता को खबर नहीं लगी। वे कहाँ गए? धर्मेंद्र पद्मावती 7 दिन के बाद आए। अपना कर्म का उदय किसका दोष है? उन्होंने फल फैलाया, एक आसन बनाया और उनको ध्यान लगा, और ऐसा ध्यान लगा अंतर मूर्ति में घातिया कर्मों का नाश करके भाई साधु पारस कुमार भाई अनंत बन गए, अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। और उन्होंने गांव गांव और पांव पांव विचरण किया था मुनि अवस्था में। अब 4 अंगुल ऊपर रहकर विहार कर रहे हैं और जगह जगह भव्य जीवों को समोसरण के माध्यम से उपदेश दिया जा रहा है। सुनते हैं लगभग 250 वर्ष उनका काल रहा, तीर्थ काल। उन्होंने नेनगर आदि जाकर के भी समोसरण के माध्यम से हमारे कल्याण करने की देशना दी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पारसनाथ थे तब भी हम होंगे, हमने उनकी तब भी बात नहीं सुनी। आज मोक्ष सप्तमी का दिन है, आज अपने को सीखना है। इसी पारसनाथ तो क्षमता के माध्यम से, क्षमा के माध्यम से मोक्ष चले गए। अपने को मोक्ष कब मिलेगा? अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जेब में 50 रुपए का नोट हो, वो गिर जाए और कोई बाजू वाला हटा ले, तो आप मांगोगे कि नहीं मांगोगे? जल्दी बोलो, समय हो रहा है। मांगोगे ना? क्यों मांगोगे? हमारा है।
जो हमारी वस्तुएं कोई ले लेता है तो हम अच्छे से मांगते हैं, वो अच्छे से नहीं देता तो बुरे से भी मांगना आता है। बोलो ना भैया। उसी प्रकार आत्मा का धर्म क्षमा है कि शरीर का धर्म क्षमा है? जल्दी बोलो ना। यदि आत्मा का धर्म क्षमा है तो आप लोगों को क्षमा माणी के दिन का इंतजार नहीं करना है। बताया उस तो नाश्ता होता तो भीड़ मच जाती है। बिना नाश्ता के आज ही क्षमा माणी मनाना चाहिए। जिनसे थोड़ा बहुत भी बेर भाव हो जाए उत्तम क्षमा होना चाहिए। किसी ने कहा है क्षमा करें और क्षमा मांग ले, जीत इसी में हार नहीं। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं, कायर का श्रृंगार नहीं। आप लोगों ने परशुराम भगवान का पूरा पुराण आपकी क्षमता की तारीफ करेंगे, आधे पौन घंटे में सुनने का पुरुषार्थ किया है। आप भी परशुनाथ बनने का पुरुषार्थ करें। और पुनः कहता हूँ, यदि आपको हमारा कुछ कहना अच्छा लगा हो, यहाँ आना अच्छा लगा हो, लगा क्या नहीं लगा? नहीं लगा? अच्छा बोलो, अगली बार बुलाना कि नहीं बुलाना? आज तो हम आपको सैंपल देने आए थे, अथवा ये कहो हम तो मोक्ष सप्तमी की माने आपको स्टेशन मंदिर के लिए बुलौआ चलौआ लेबुआ करने आए थे। यदि हमारा बुलौआ चलौआ मंजूर हो, कल से आपको दिन में एक बार कभी भी एक दिन माले की कक्षा में आना, स्वाध्याय का लाभ लेना। आज सुबह का विषय था मेडिटेशन का, करेक्टर और कैरियर कैसे बनाए और कहाँ करेक्टर गड़बड़ हो रहा है और कहाँ कैरियर नहीं बन पा रहा है। ये बहुत सारी बातें हो रही हैं। शिविर के जो पहाड़ में हैं, आप लोग आज ही मोक्ष सप्तमी के दिन भरेंगे तो मुझे विश्वास है 10 दिन की साधना आपको पारसनाथ भगवान बनने में मील का पत्थर साबित होगी। सभी को आने वाले 10 लक्षण मील का पत्थर साबित हो। यदि आपका उत्साह रहा, अभी हम कुछ घंटे के लिए आए तो कुछ दिनों के लिए भी आ सकते हैं। ताली बजावे से नहीं, आप पहले 10 दिन का फॉर्म भरो, उपस्थिति दिखाओ। और कुछ लोग बाहर जाने का बोल रहे थे, जिम्मेदार लोगों ने कहा, हम कहते हैं शिखर जी भी आपको बाद में मिल जाएगी, कुंडलपुर भी आपसे दूर नहीं है, मगर 10 दिन में यदि आप हमको मेहमान मानते हो, आप अपने नगर की आन बान शान को बना के रखना चाहते हो, तो आप शिविर में आ जाओगे तो विदिशा का नाम दूर दूर तक पहुंच जाएगा कि इतने लोगों ने शिविर में लाभ लिया, धर्म साधना किए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, कोई भी विदिशा का व्यक्ति विदिशा के बाहर 10 लक्षण करने का भाव नहीं बनाए, अन्यथा हमें लगेगा कि आप लोग मेहमानी करना नहीं जानते, सही मेजबान नहीं हो। मगर विदिशा के समझदार लोग हैं, जिनके टिकट बन गए कैंसिल करा दें, जो बनाना चाहते हैं वो भी कैंसिल करें, यहाँ फॉर्म भरें, पता तो लग ही जाएगा, फिर हमें लग जाएगा ये हमें पसंद नहीं करते थे, इसलिए बाहर गए हैं। इसलिए इन लोगों से व्यवहार करने में सावधानी रखना चाहिए। इसलिए आप लोग पूरा लाभ लें, लड्डू जल्दी से चढ़ा लें। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की।